रीवा जिले में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने में कितनी देरी हो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण दिव्य दर्शन द्विवेदी हैं। इनके पिता उमाकांत द्विवेदी की मृत्यु हुए 2 वर्ष हो गए, लेकिन इन्हें अभी तक किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं मिल पाई। इनके पिता संकुल प्राचार्य थे और ये भी इनके पुत्र भी बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इन्हें चपरासी की नौकरी देने की बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि इंजीनियरिंग करने के बाद चपरासी की नौकरी करना संभव नहीं हो पा रहा और गुजारा भत्ता की समस्या भी इनके सामने आ खड़ी हुई है। आइए सुनाते हैं मीडिया को जानकारी देते हुए दिव्य दर्शन द्विवेदी ने क्या बताया। जन सुनवाई जी, मेरा नाम दिव्य दर्शन द्विवेदी है। मैं कैलाशपुरी कॉलोनी आनंदपुर रीवा से आया हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर उमाकांत द्विवेदी संकुल प्राचार्य रौरा के पद से सेवा के दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और आज लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मुझे अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त है। इसी समस्या को लेकर मैं कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को दिन जन सुनवाई में आया था और अभी कमिश्नर साहब के यहाँ भी जन सुनवाई हुई है। नहीं तो 2 साल हो गए तो आपने पत्राचार किया, तो क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? मुझे 2 साल में लगभग मैं 100 बार से ज़्यादा पत्राचार कर चुका हूँ कमिश्नर साहब के यहाँ और कलेक्टर मैडम के यहाँ, तो लगभग हर सप्ताह ही करता रहता हूँ। लेकिन मुझे ये आश्वासन दिया जाता है कि अगर आपको चपरासी की नौकरी करना हो तो आपका हम ऑफ़र स्वीकार करते हैं। अगर आपको बाबू का पद चाहिए तो आपको इसमें 7 साल तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसी को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं बीटेक छात्र हूँ। इंजीनियरिंग मेरी पूरी हो चुकी है और आप बताइए कि हम इंजीनियरिंग करके फिर चपरासी की नौकरी करना हम पसंद करेंगे क्या? आपकी इंजीनियरिंग कब पूरी हुई थी? मैं 2018 का बीटेक पास। मतलब जब आप पिताजी एक्सपायर हुए तो आप इंजीनियर हो चुके थे, तो मतलब कुल मिला के आश्वासन सिर्फ चपरासी की नौकरी का भी दिया जाए? कुछ ये बोलते हैं। अब 2 साल से मैं आ ही रहा हूँ। 2 साल से मुझे नहीं लगता कि किसी को जो पात्र हितग्राही हैं अनुकंपा नियुक्ति की उनको नियुक्ति मिली हो। जो मिली है फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं, उसी में ये बता रहे हैं कि अब उसकी जांच चालू कर दी है, अब अभी नियुक्ति नहीं चल रही। तो अभी हाल ही में घोटाले भी हुए शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति में। जी। तो क्या लगता है कि फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है और सही लोगों को नहीं मिल पा रही? बिल्कुल नहीं मिल पा रही। उसी में मैं परेशान हूँ। अभी एडीएम मैडम से भी मिलता हूँ तो ये यही बोलती हैं कि बाबू के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है आपको 7 साल भी। तो कैसे आप खर्चा पर्चा कैसे चल रहा है आप लोगों का? खर्चा वही आप समझ लीजिएगा कैसे खर्चा पानी चल रहा होगा। माता जी को जो फैमिली पेंशन मिल रही है 25-30 हज़ार, उसी से हमारा काम चल रहा है और उसमें हमारे पूरे परिवार को भरण पोषण करना पड़ता है। हम लोग हैं 3 भाई बहन हैं, माँ है हमारे बुजुर्ग बाबा हैं, उनकी सबकी तबीयत खराब रहती है, उनका इलाज भी हमको कराना पड़ता है। तो उससे हमको क्या आप मतलब चाहते हैं कि जल्दी आपका निराकरण? बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे उसमें मैं अभी तक बीएड तो नहीं किया हूँ, इसलिए शिक्षक के लिए मुझे नहीं हो पाएगा। तो कम से कम मुझे एलडीसी ही बना दे तो कम से कम हमारे घर का खर्चा चलने लगे, हमारे घर का वो बन पूरा समस्या हो रही है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।